एक ऐसी महिला जब वो गाना गाती है, एक भजन गाती है, तो पूरे देश में बवाल मच जाता है। लोग दो गुट में बढ़ जाते हैं। एक पक्ष उनको सपोर्ट कर रहा है तो दूसरे पक्ष सवालों के घेरे में उन्हें खड़ा कर रहा है। उनके मजहब पर, उनके गाने पर, उनके कलाकार होने पर सवाल उठा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति चौरसिया और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन यानी कि सोशल मीडिया सेंसेशन होने के साथ साथ हर घर में एक चर्चा की विषय बनी हुई है। मेरे साथ है फरमानी नाज। सबसे पहले तो हम इनसे उस गाने का, उस भजन के 2 लाइन सुनना चाहेंगे जिसकी वजह से पूरे देश में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। फरमानी जी प्लीज। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्दुहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा। इस वक्त जब हमारे देश में मजहब को लेकर के एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है, तो आपको भजन गाने में, इस तरह के गाने गाने में कभी डर नहीं लगा? आपको ये नहीं लगा कि आपसे लोग किस तरह के सवाल पूछेंगे, क्या होगा, कैसे सामना करेंगे आप उनके सवालों का? जी बिल्कुल नहीं, मैंने कोई ऐसा कोई पाप तो किया नहीं है, कोई गुनाह या किसी को गाली तो दी है। सिर्फ एक कलाकार होने के उससे मैंने गीत गाया है और भजन ही नहीं, मैं तो कव्वाली भी पढ़ती हूँ नज़म भी। और आज हमने अपना न्यू गाना रिलीज भी किया है। एक और भजन आया हमारा हरे हरे कृष्णा, जो जन्माष्टमी के लिए हमने तैयार किया है। बहुत ही अच्छा भजन है और उसी के साथ हमने अपनी नज़म भी अपलोड की है। तो ऐसा नहीं है, कलाकार है तो कलाकार तो सभी चीज़ गाते हैं। आप इस वक्त जाकर के YouTube चैनल पे इनका नया गाना जिसका टाइटल ये खुद ही बताएंगे और उसके 2 लाइन भी गाकर आपको खुद ही सुनाएंगे। आप वो भी गाना एक बार हमारे दर्शकों को सुना दें। हे वासुदेवा देवकी नंदन, हे नटनाग नागनथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, हरे हरे कृष्णा 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 जय जय श्री राधे। हमारा न्यू भजन है जो आज हमने अपलोड किया है और नाच भक्ति पे और नाच नज़म पे हमारी नज़म है। तो हम तो कलाकार हैं मैम, हम तो सभी चीज़ गाते हैं और जिस तरह का ये चल रहा है उनके लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते। बट ये है कि आप हमें सपोर्ट करते रहो और साथ देते रहो। जो लोग आप पे कटाक्ष कर रहे हैं, आप पे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ये कहा कि हमारे मजहब में मुस्लिम महिलाओं को खास करके उनको गाने पर, नाचने पर एक तरह का मतलब उन्हें ये सब अलाउड नहीं है, तो आप फिर भी ये गाने गा रही हैं, भजन गा रही हैं, आप एक कलाकार हैं, तो आप उनको अपनी TV9 डिजिटल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी कलाकार को कभी किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो अपनी कलाकारी दिखा के सामने वालों को खुश करता है, उसको उनकी दुआएं लेता है और सुनने वाले भी सभी धर्म के लोग होते हैं। तो बाकी मैम कुछ लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि भाई उनका फतवा हो गया, ये हो गया, बाकी फतवा तो कोई था नहीं, बस कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट्स किया था। और हम तो कलाकार हैं ना, हम इस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया और हमने अपने और भी अच्छे भजन निकाले, कव्वाली भी गई अपनी। तो कलाकार हैं, ऐसा तो चलेगा और अपना जो काम है आगे से अच्छे से करते रहेंगे ऐसे। इस वक्त TV9 डिजिटल के जरिए जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, आप हमारे TV9 डिजिटल के जरिए अपने हस्बैंड को, अपने ससुराल वालों को जिन्होंने आपको एक तरह से छोड़ दिया, आपको घर से निकाल दिया, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? एक कठोर संदेश अगर हम कहना चाहें तो आप क्या देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूँगी कि माँ बाप अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करते हैं, उसके लिए क्या क्या सोच के उसकी शादी करते हैं कि आगे जाके सुख मिले, और ससुराल वाले क्या करते हैं, उसको इतना दुखी करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं कि वो इतना परेशान हो गया, अपने मायके रहने लगे। फिर मायके में भी अगर माँ बाप बेचारे इतने गरीब होते हैं कि वो
उनको भी उन देख के दुख होता है अपनी बेटी का। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी लड़की को या किसी भी की भी बेटी को अपनी बेटी समझना चाहिए और बिल्कुल दुखी ना करना चाहिए, क्योंकि मैंने सब झेला है। मुझे मालूम है कि कितना दुख होता है जब हमारे माँ बाप हमारी शादी करते हैं और फिर हम उनके आके पड़ जाते हैं परेशान होके दुखी होके। तो एक माँ बाप वो ये जानता है कि उसे क्या दुख होता है। हम तो मेरे में थोड़ा हुनर था तो मैं अपना गा के अपने बच्चे को पाल रही हूँ। बाकी बहुत सारी लड़की इतनी ऐसी हैं जो इतनी परेशान है, जो कुछ तो बेचारी मरी जाती हैं और कुछ उनके जुल्म सह के हर रोज मरती हैं। तो किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। तो वो वैसी महिलाएं जो इस वक्त अपने ससुराल में या फिर जिन पर इस तरह के जुल्म या फिर इस तरह की चीजें उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है उनके ससुराल में, आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? उन महिलाओं का हौसला किस तरह बुलंद करना चाहेंगे? मैम यही है कि अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ और हक के साथ ज़रूर लड़ो और सभी उनका साथ दो, क्योंकि हम अगर जुल्म सह रहे हैं तो जुल्म करने वाले से ज़्यादा तो जुल्म सहने वाला होता है। क्या हम पे जुल्म हो रहा है, हम उसको सह भी रहे हैं फिर रह रहे हैं, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ और अपने लड़ो और कानून सबके लिए बराबर है। तो इसीलिए अपने डट के सामना करो, हिम्मत रखो अपने अंदर इतनी के सामने वाले को जवाब मिलना चाहिए। शिव जी पे, शिव भगवान पे ये जो भजन है हर हर शंभू, इसको आपने बहुत फील के साथ गाया है। आप शिव जी को, शिव भगवान के बारे में कितना जानते हैं? मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन मैं सभी धर्म का सम्मान करती हूँ और जब मैं अपने गीत कुछ गुनगुनाती हूँ, जैसे नज़म है, भजन है या कोई फिल्मी गीत है, तो हम अपने फील से ही करके गाते हैं, क्योंकि सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए। और जो भी चीज़ गाते हैं मन से गाते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि सुनने वाले भी सभी धर्म के लोग होते हैं और हर धर्म इतने हमारे ऑडियंस हैं जो हमें सुनते हैं, तो वो अच्छे हमें कमेंट्स करते हैं। और जो सावन का महीना चल रहा था, कावड़ भी थी, 2 साल से कावड़ नहीं आई, तो सोचा भाई हर सबको बहुत गूंज रहा कानून में, तो हम अपनी आवाज़ में इसको गा के देखे तो बड़ा अच्छा लगा जब हमने गाया। पूरी टीम ने इसमें मेहनत की और मैंने याद करने में भी थोड़ा मुझे कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी जिन शब्दों का तो मालूम नहीं भाई क्या है, लेकिन फिर मैंने बहुत अच्छे तरीके से गाए तो बड़ा अच्छा लगा। तो आने वाले समय में जैसे आपने अभी हर हर शंभू गाया, उसके बाद हरे हरे कृष्णा गाया है, तो आने वाले समय में किसी और भजन के बारे में ऐसा कोई या फिर कोई किसी नए गाने के बारे में कोई प्लान है फिलहाल मन में? जी बिल्कुल, हमारे नाच भक्ति यूट्यूब चैनल है, तो हम जिस जैसा भी माहौल होता है, जैसा भी देखते हैं, अब जो नवरात्र आएंगे हम देवी माँ के लिए भी गाएंगे बहुत अच्छे भजन और कव्वाली भी, नज़म भी। तो जिस तरीके का माहौल होता है हम उसी तरीके का गीत, भजन या नज़म कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो फरमानी नाज जो है वो हर हर शंभू, हर हर कृष्णा के बाद अब माँ देवी पे एक और भजन लेकर बहुत जल्द आप सबके सामने आने वाली है। अगर आप हिंदू धर्म के बारे में जानती हो तो हिंदू धर्म में तो बहुत सारे भगवान, बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन आपके मन में शिव जी का ही ख्याल कैसे आया? सबसे पहला गाना जो है वो शिव जी का ही क्यों? मैम ऐसा नहीं है कि शिव जी का ही, मैंने आपसे पहले भी कृष्ण भगवान जी के घनश्याम तेरी बंसी, मेरे सांवरे और इस तरीके के कई भजन गाए हैं और जय हो तुम्हारी बजरंग बली। तो मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं गाती हूँ और नज़म में भी मैं सभी उनके लिए गाती हूँ। हमारे मोहम्मद साहब हैं, इमाम हुसैन है, तो सभी के लिए मैं गाती हूँ। और शिव जो चल रहे थे भाई, कावड़े चल रहे थे, भोले बाबा की सब पे कृपा, तो इसलिए उनका भजन गाती हूँ। इस वक्त जो आपका ये गाना है हर हर शंभू, वो हर तरफ गूंजता रहता है, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है, मेट्रो में, रेलवे स्टेशन में, आप किसी भी पब्लिक प्लेस में चली जाए, इनफैक्ट हमारे ऑफिस में कितने लोगों ने कॉलर ट्यून लगा रखा है। तो ये गाना इतना मशहूर हो चुका है, तो क्या आपको कभी ये चीज लगा था कि ये आप जो एक हर हर शंभू गाना लेकर आएंगे तो ये इतना घर घर में मशहूर हो जाएगा? जी लगा तो नहीं था, लेकिन जब हम कुछ चीज़ करते हैं तो एक उम्मीद से जुड़ रहती है कि अगर हम इसको इतना अच्छा करके गाएंगे, इतना अच्छा वो करेंगे, इतनी फील से गाएंगे तो पब्लिक को पसंद आएगा, तो सपोर्ट करेगी, तो मतलब मन में एक उम्मीद रहती है। बाकी इतना नहीं पता था कि इतना मशहूर हो जाएगा कि पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इस वक्त सोशल मीडिया पे या फिर तमाम आपके आसपास भी जो आप पर नफरती तंज कस रहे हैं, उनके लिए आप क्या उनसे कहना चाहेंगे जो आपके मजहब को लेकर के सवाल उठाए?
देखो, सभी अपने मजहब में खुश हैं और सभी को अपने मजहब अच्छे लगते हैं। मैं खुद अपने मजहब में बहुत वो करती हूँ, क्योंकि जब अपने घर रहती हूँ तो नमाज, रोजे, कुरान में सभी चीज़ पढ़ी हूँ। लेकिन जो एक काम करती हूँ तो सिर्फ एक कलाकारी के हैसियत से। बाकी मैं सभी से यही हाथ जोड़ के कहती हूँ कि कलाकार को किसी मजहब से न जोड़े। वो जब अपनी कलाकारी में रहता है तो वो सिर्फ एक कलाकार है। बाकी वो घर पे है, हिंदू मुस्लिम जो भी है, तो सभी का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और जो भी हम गीत गाते हैं वो सिर्फ पब्लिक को सुनाने के लिए, जो उनके ऑडियंस है वो भी हमें ये करके नहीं सुनती कि ये मुस्लिम गा रही है हम इसका ना सुने, या ये हिंदू गा रहा है हम इसका ना सुने। तो सुनने वाला सुनाने वाले को पसंद करता है बहुत ज़्यादा। आपके खिलाफ जो है वो बहुत नेगेटिव कमेंट्स जो है, बहुत तमाम तरह के नेगेटिव कमेंट्स आपके खिलाफ सामने आ चुके हैं। तो आपके सामने जब आपने पहली बार ऐसे किसी नेगेटिव कमेंट का सामना किया तो आपने तब खुद को कैसे संभाला था? आपको डर लगा या फिर आप कैसे संभली? नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगा। और क्योंकि जो सामने से आके कुछ बोलता है तो उस पर हम यकीन करते हैं। बट हमारे किसी मौलवी जी ने या किसी मुफ्ती जी ने कुछ नहीं कहा कि भाई इनको फतवा दे दो या इनको देश से निकाल दो या इनको मार दो या सरतन से जुदा कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं हो। बाकी जो लोग हैं फर्जी ऐसा कुछ लिख देते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो उनको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अभी ट्विटर पे भी मेरे खिलाफ लिख देता, मेरी फेक आईडी बना के मैं हिंदू धर्म अपना रही हूँ, कुछ भी लिख देते हैं। तो मैंने खुद लाइव आके बोला था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है और सब अपने धर्म में खुश है, सबको अपने धर्म में रहना चाहिए। बाकी जो हम काम करते हैं तो उससे कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता कि मैंने भजन गा दिया तो मैं हिंदू हो गई या किसी हिंदू ने कव्वाली गा दी तो वो मुसलमान हो गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने अपील भी की थी कि ऐसे लोगों को कानून सख्त करे जो किसी के बारे में भी ऐसा लिख देता है कि फरमान हिंदू धर्म अपना रही है। तो ये तो आम सी बात है, कोई भी कुछ लिख देता है फर्जी आईडी से। तो अफवाहों से बचे और कुछ नहीं। जी हाँ, तो फरमानी नाज जो है, हमारी फरमानी नाज का ये कहना है कि अफवाहों से बचे आप। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है अगर आप पॉजिटिव चीजों के लिए, पॉजिटिव काम के लिए करें तो वो ज्यादा सही होगा। तो ये थी हमारे साथ फरमानी नाज, जो इस वक्त एक सोशल मीडिया सेंसेशन के साथ साथ हर घर में चर्चा का विषय बनी हुई है। उम्मीद है आपको फरमानी नाज के साथ हमारी ये बातचीत पसंद आई हो। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष।